मंत्री कब न्याय करेंगे? हमारा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऊर्जा मंत्री जी न्याय संगत सरकार है, रामराज जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और जल्द से जल्द हमारे साथ न्याय करेंगे। न्यायोचित व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि सदा से राम राज्य सरकार पर विश्वास किए हैं, तो न्याय हमारे साथ ज़रूर होगा। क्योंकि आज आचार संहिता का 3:30 बजे मीटिंग भी है। हो सकता है 1 से 2 दिन में आचार संहिता भी लागू हो जाए, लेकिन इससे पहले हम अपने मूल पद पे समायोजित हो जाएंगे। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है अपने माननीय ऊर्जा मंत्री पे, माननीय मुख्यमंत्री पे, कि हमें 1 से 2 दिन में हमारे मूल पद पे समायोजित कर देंगे। क्या किसने आश्वासन दिया है क्या? जी जी बिल्कुल, हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने जो है लिखित तौर पे पूरे प्रक्रिया को जांच करने का आदेश दिया है। और जहां तक हमारा खुद का विश्वास है कि 1 से 2 दिन में जांच प्रक्रिया पूर्ण होकर हमें समायोजित कर लिया जाएगा। और आगे आपका क्या विचार है, जैसे कि आचार संहिता लगने से पहले? आचार संहिता लगने के पहले आज तो हमने अपना जो है भीख मांगने का वो किया है। हमने सरकार से भाई अपने नौकरी की, अपने ज़िंदगी की भीख मांगी है। क्योंकि हम 603 कर्मचारी 3 साल नियमित सरकारी सेवा कर चुके हैं, और हमारे पास रोजी रोटी के खाने के बहुत लाले पड़ गए हैं, और हमें भीख मांगने पर भी भीख नहीं मिल पा रही है। ये बहुत दयनीय स्थिति है हमारे 603 कर्मचारियों का, कि 3 साल सेवा करने के बाद वो बाहर हैं, और उच्च मेरिट में होने के बाद भी बाहर हैं। ये सरकार को बहुत ही दुर्दशा है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, कि एक तो वैकेंसी कोई फाइनल नहीं होती है, और जो नौकरी कर लेते हैं उसको 3 साल सेवा के बाद भी बाहर कर दिया जाता है। ये बहुत ही उत्तर प्रदेश शासन के अंदर नौकरी को लेके बहुत ही दिक्कत है। आचार संहिता आने को है, और आप लोग कितने दिनों से बैठे हैं और क्या क्या आप लोगों ने किया, ये जरा बताइए हमारे चैनल पे। हमें पूरे के पूरे यहाँ 174 दिन हो चुके हैं। 174 दिनों में हमने हवन किया, यज्ञ किया, यहाँ तक कि हमने मुंडन भी करवाया, और सरकार का जो भी मंशा है उसे हम हमेशा से पूर्ण करते आए हैं। आज तक हमने सदा से 174 दिनों में शांतिपूर्ण तरीके से ही धरना किया। हमने कभी उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि हम 3 साल सेवा कर चुके हैं, और हमें पता है कि किसी भी चीज़ का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमेशा न्यायोचित व्यवस्था के साथ न्याय करें। आप क्या बोलना चाहेंगे? हमने माननीय ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री से ही मेरा गुजारिश है कि हमारा जल्द से जल्द समायोजन किया जाए। और क्या उम्मीद है, कर देंगे आप लोग? देखिए अब आचार संहिता लगने वाला है, उम्मीद तो बहुत कम लग रहा है अभी तक। तो फिर इसका मतलब इतना प्रदर्शन करने के बाद आप लोग आचार संहिता के बाद चले जाएंगे? अब क्या करेंगे सर जी, आचार संहिता के बाद तो जाना ही पड़ेगा। आप बोलिए। को हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से जो हमारे जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे साथ न्याय किया है, हम चाहते हैं कि सरकार भी हमारे साथ न्याय करके हमारा जल्द से जल्द समायोजन करे। आज 174वां दिन हो गया हम यहाँ धरने प्रदर्शन पे, और हर तरीके से हमने सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का एक तरीका अपनाया है कि ताकि हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचे, और सरकार जो है हमको हमारा समायोजन करे। क्योंकि हमारी जो हालत है वो बड़ी दयनीय हो गई है। हमारे आज मेरी उम्र तकरीबन 47 साल हो गई है, बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, और अगर नौकरी नहीं मिली तो अब तो हम क्या करेंगे। आज हमने एक भीख मांगने का भी एक तरीके से जो है हमने अपनी आवाज़ को सरकार तक जो है पहुंचाने की कोशिश की है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है हमारी जो है बात को जो है समझ करके, हमारी पीड़ा को समझ करके हमारा जल्द से जल्द समायोजन करे। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो फिर उसके हमें जो है इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखिए, मेरा नाम रुपेश कुमार है। मैं सहारनपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। हमने 2015 में हमारी नियुक्ति हुई थी सहारनपुर ज़िले में। उसमें के पश्चात हमने 3 वर्ष तक निरंतर दंड रहित सेवा की है। और एक
उच्चतम न्यायालय का आदेश आया उसको गलत तरीके से लागू करते हुए हम समझ 603 TG2 कर्मचारियों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया गया। उसके पश्चात मामला संवैधानिक लड़ाई लड़ते हुए उच्चतम न्यायालय गया। उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया कि इनकी 3 साल की निरंतर सेवा और पहली चयन सूची में एक होना मुख्य कारक है जिसके विभाग पे इनको समायोजन किया जाना चाहिए विभाग में। परंतु ऑर्डर आए हुए भी आज तक 2 साल हो गए, परंतु आज तक हमारा विभाग में समायोजन नहीं हुआ। पिछले हम 174 दिनों से यहाँ पे शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं क्योंकि हमने विभाग में 3 साल की सेवा की है और हमने आचरण सेवा नियमावली का पालन किया है और उसी कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली का पालन करते हुए हम ये अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने कभी उपद्रव नहीं किया, हमने कोई किसी का घेराव नहीं किया, ना ऊर्जा मंत्री का, ना कभी भाजपा कार्यालय का। हम अपनी संविधान की गरिमा में रहते हुए यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु हम अपना धरना प्रदर्शन कुछ अलग तरीके से करते हैं जिससे कि माननीय ऊर्जा मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें। हमने इस धरना प्रदर्शन में बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया, सुंदरकांड का पाठ भी किया, हमने यहाँ पे पकोड़े भी तले, हमने अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया, हमने यहाँ पे मुंडन भी कराया, अपना कुछ साथियों ने मुंडन कराया हमारे साथियों ने। परंतु उन सब का श्रेय सिर्फ मतलब ध्यान आकर्षित करना ही था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए और इस प्रकरण की जांच कराएं और जो दोषी हो उस पर की सज़ा हो और जो निर्दोष हो उसके साथ न्याय हो सके। क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है और हमने विभाग में सेवा भी की है। ना ही उच्च न्यायालय तथा ना ही उच्चतम न्यायालय ने कहीं पे भी हमको गलत नहीं कहा है और हमें सहानुभूति पूर्वक हमें समायोजन करने के लिए कहा है। जब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने हमें कहीं गलत नहीं कहा है तो विभाग हमें इस असंवैधानिक होकर क्यों अड़ा बैठा है, वह हमें समायोजन क्यों नहीं करता। हमारे पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है जिसके बिहाफ पे हमारा समायोजन किया जाना उचित है। विभाग के पास अभी भी 2000 से अधिक रिक्तियां हैं तो हमारा समायोजन क्यों नहीं किया जाता। विभाग को अभी ज़रूरत भी है। आप परिचय दीजिए, क्या उम्मीद रखते हैं जी योगी सरकार से और आपने ऊर्जा मंत्री से? जी, मेरा नाम नंदलाल है, मैं गाजियाबाद से हूँ। हम विभिन्न तरीक़ों से अपना विरोध प्रदर्शन दोषियों के खिलाफ जताते आए हैं। हमारे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है उसके बाद भी हमारा समायोजन नहीं हो पाया। उसके मुख्य आरोपी एके पुरवार हैं। एके पुरवार की वजह से आज हम भीख मांगने को तैयार हैं। एके पुरवार की वजह से हमने जो है यहाँ पे पकोड़े तले। एके पुरवार की वजह से सरकार की और ऊर्जा मंत्री जी की छवि खराब हो रही है। एके पुरवार जैसे लोगों की वजह से कहने का मौका मिल जाता है, जैसे हमने पकोड़े तले कि ये जो है विकास पकोड़े तल रहा है। विकास यहाँ पे नंगा भी हो चुका है। जब अर्धनग्न प्रदर्शन करा था 603 TG2 कर्मचारियों ने, हमने विकास अंधा भी हो चुका है। जब यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल के विकास को रोशनी दिखाने की कोशिश करी थी हम 603 TG2 कर्मचारी ने। और विकास जो है विकास यहाँ पे दंडवत परिक्रमा करते हुए भी जो है इको गार्डन के चक्कर लगाए हैं विकास ने। उसके बाद विकास आपका विकास मैं दिखा दूं कि ये गंजा भी हो गया, विकास ने अपना मुंडन भी करा लिया है। तो ऐसे एके पुरवार जैसे अधिकारियों, भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ये कहने का मौका लोगों को मिल जाएगा। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, ऐसे अधिकारियों, भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ये कहने का मौका मिल जाएगा कि आपकी बीजेपी सरकार में आपका राम राज्य होते हुए लोग जो हैं भीख मांगने को तैयार हैं और आपका विकास गंजा हो रहा है, आपका विकास भीख मांग रहा है। आज हमारे विकास ने यूपी में जो है विकास ने भीख मांगी है। अभी भीख मांग के प्रदर्शन किया है इको गार्डन के अंदर व इको गार्डन के बाहर। और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि इस मामले में विनती करता हूँ कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई करी जाए। हमारे हिसाब से जो गुमराह करने का काम जो किया है वो एके पुरवार जी ने किया है, ऊर्जा मंत्री को गुमराह किया है, मुख्यमंत्री को गुमराह करने का काम किया है। और इस मामले का जो है गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जो दोषी एके पुरवार है वो जेल में होना चाहिए, वो बर्खास्त होना चाहिए। यही हम मांग करते हैं। अगर हम दोषी नहीं हैं, अगर हम निर्दोष हैं तो हमें हमारी जॉब पे वापस रख लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हमारा समायोजन हो जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 2 साल हो चुके हैं और आचार संहिता, हम चाहते हैं आचार संहिता लगने से पहले हमारा समायोजन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हम सम्मान के साथ में अपने घर जा सकेंगे।